नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग गार्डनिंग करते हैं और आपके गार्डन में अडेनियम और बोगनविलिया जैसे ऐसे पौधे हैं जिनको अपने फर्टिलाइज़र में फास्फोरस की अधिकता पसंद होती है, तो आपने कभी ना कभी बोन मील ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। अगर नहीं इस्तेमाल किया होगा तो इस्तेमाल करने के बारे में सोचा ज़रूर होगा। अगर आप लोगों ने बोन मील इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा, और नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूँ। बोन मील आपको दो तरीके से मिलेंगे मार्केट के अंदर। पहला, क्रश्ड बोन मील। दूसरा, पाउडर बोन मील। अब आपको ये जानना जरूरी है कि क्रश्ड बोन मील और पाउडर बोन मील में क्या डिफरेंस है। क्रश्ड बोन मील मरे हुए जानवरों के हड्डी का जो चूरा होता है उसको दरदरा पीस कर बनाया जाता है। वहीं पाउडर बोन मील जो होता है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में उसको तब्दील कर दिया जाता है। दोनों में क्या अंतर है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। क्रश्ड बोन मील आप अपने आउटडोर प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मिट्टी के अंदर जब जाता है तो थोड़ा देर से न्यूट्रिएंट्स रिलीज करता है, लेकिन लंबे समय तक आपके पौधों को वो न्यूट्रिएंट्स देता रहता है। वहीं पाउडर बोन मील जो है वो मिट्टी के अंदर तुरंत मिल जाता है और तुरंत ही न्यूट्रिएंट्स रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन क्रश्ड बोन मील 2 चम्मच डाल रहे हैं अपने पौधों के अंदर, वहीं पाउडर बोन मील आपको सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। क्रश्ड बोन मील अगर आप डाल रहे हैं तो आपके पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम होता है, क्वांटिटी अगर थोड़ी ज़्यादा भी हो गई। पाउडर बोन मील अगर आप डाल रहे हैं तो क्वांटिटी अगर ज़्यादा हुई तो तुरंत ही जड़ों को नुकसान पहुंचता है। जड़ों को जब नुकसान पहुंचता है तो बाकी के न्यूट्रिएंट्स भी पौधा ले नहीं पाता है फास्फोरस की अधिकता की वजह से, और पौधों के पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए और लंबे समय तक रिजल्ट चाहिए तो आप 1 चम्मच बोन मील क्रश्ड वाला और आधा चम्मच पाउडर दोनों मिलाकर इस्तेमाल कीजिए।